नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को 3 माह से वेतन न मिलने के कारण शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के हड़ताल के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य कांग्रेस जनों के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचकर धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मयंक सिंह व CMS डॉक्टर सचिन माहौर संबंधित कंपनी के सुपरवाइजर के साथ कर्मचारियों को 1 माह का वेतन अभी दिलाने की बात कही और 1 माह का वेतन बाद में दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी 2 माह का वेतन दिलाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने कहा, एक और मुख्यमंत्री कर्मचारियों को न्यूनतम 16,000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों को 8,000 रुपए वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, क्या कारण है? देखिए, इनका 9 दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ब्याज खत्म हो रहा है, तो इनका तीसरा महीना ये खत्म होने को आ गया है। अभी सैलरी नहीं आई है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने रखा है, उनसे बात चल रही है हमारी लगातार। तो हालांकि ये 2-3 दिन पहले भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास भी आए थे और ये अपना सबके अधिकारियों से मिल रहे हैं बीच में, लेकिन परसों मेरे को इनके कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि 1-2 दिन में सैलरी हम डाल रहे हैं, और आज उन्होंने हड़ताल की है। और मेरी जो भी बात हुई तो उसमें उनका जो कंपनी फर्म का कहना है कि वो अभी ट्रांसफ़र इनका आउट कर रहे हैं और लगभग आधा पौन घंटे में शुरू हो जाएगा और शाम तक वो कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ अब समस्या ये है कि दूसरा महीना फिर से ख़त्म हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ उनको निर्देशन है कि अभी आगामी होली को देखते हुए इनकी जनवरी और फरवरी की तनख्वाह भी होली से पहले इनका अकाउंट में डाल दी जाए। ये हमारी बात हुई है और उन्होंने इसका एश्योरेंस दिया है। दिसंबर की तनख्वाह तो अभी आज शाम तक सबके खाते में पहुँच जाएगी। जिस तरह से 3 महीने बीत चुके हैं, घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि भाई इनकी तनख्वाह 8,000 से 9,000 तक की है। अगर इनकी तनख्वाह रुकती है तो खाना पीने पर बात आ जाती है। हालांकि इनकी और भी कई समस्याएं कि स्कूल के बच्चों की फीस, पढ़ाई की फीस, बच्चों का आना जाना, ऑटो वगैरह, किराया कई उसमें से 80-90% तो किराए पे रहते हैं। तो ये हम समझते हैं इस चीज़ को, और इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। और जो मैंने भी बात की है वो आपको, अस्पताल में एक प्रमुख भूमिका ये लोग निभाते हैं, सफाई कर्मियों की बड़ी प्रमुख भूमिका रहती है। ऐसे में इनका अगर ध्यान रखा जाएगा तो अस्पताल भी बहुत सही तरीके से। जो इनका पेमेंट का जो मोड है वो इनफैक्ट डायरेक्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो शासन से होता है और इनकी फंड को देना होता है। तो वो हो रहा है। अभी आज से इनका जो है दिसंबर की सैलरी आनी शुरू होगी। आप ये बताएं, आखिर क्या ऐसी समस्या आ गई है जिसको लेके आज महिला पुरुष जितना भी आपका संगठन है वो यहाँ धरने पे बैठा है? साहब, हमारी 3 महीने पूरी हो चुकी हैं, चौथा महीना लग गया है, कल से चौथा लग जाएगा। सैलरी नहीं आई, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सब लोग सैलरी के चक्कर में, और कम दे रहे हैं हम लोग। कितनी सैलरी देते हैं? 8,000 रुपये देते। कितने 3 महीने हो गए? इस दौरान घर कैसे चल रहा है फिर आपका? अब किसने कैसे चल रहा है, सब दो जगह काम कर रहे हैं। बच्चे छोड़ के अभी स्कूल से फोन आया था, मेरी लड़की को निकाला जा रहा है, 10 तारीख को उसके पेपर है, ये फीस जमा नहीं करोगी तो हम निकाल देंगे आपकी लड़की को, फीस जमा करो। हम कहाँ से करें सर, हम भी अभी भी दोनों जने लगे हैं। पैसे में कोई पैसे नहीं है, और नंग के भी जाते हैं, हमारे पास को ना गाड़ी है ना घोड़ा, कुछ नहीं है। इस विषय में आप लोगों ने जब यहाँ स्टाफ से बातचीत की अपनी पेमेंट को लेके, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि 10 तारीख को दे देंगे, 12 को, 22 को, 20 को, 10 तारीख के देते रहते हम लोगों को। और कल भी बोला था कि 12 बजे तक आ जाएगी तुम लोगों की, कुछ नहीं। अभी आज बातचीत हुई क्या इन लोगों से? हाँ, प्रशासन अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। बुलाने से भी अगर आज भी ये तारीख देते हैं, आगे हम क्या करेंगे? जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, 3 महीने की हमें पूरी चाहिए साहब, तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेगा। कोई भी समस्या झांसी की सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक सी मांगना पड़ती है अपने हक व अधिकार के लिए। आज अगर हमारा अपना राज्य होता तो वो सफाई कर्मचारी जो अपनी जान पे खेल के पूरी बाजी लगा रहे हैं, उनको समय पे वेतन मिलता, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती, उनको इनका बकाया EPF मिलता, और इनको सम्मान जो न्यूनतम वेतन है जिसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना 8,000 रुपये मिलते। 700 कर्मचारियों के नाम अंकित हैं,
और 520 से ज़्यादा कर्मचारी फिजिकली उपस्थित नहीं है। तो बीच में जो पैसा खाया जा रहा, जो इनका वेतन, आज ये क्या इनकी मांग है? 3 महीने काम कर चुके, ये चाहते हैं कि त्योहार का समय है, होली आ रही, रमजान आ रहा, 2 महीने का इन्हें वेतन मिले, और वो भी वेतन के नाम पे जो इनको 8,000 रुपये मिलते हैं वो इनके पिछली उधारी में निपट जाते हैं। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। जिस तरह से यहाँ बच्चे जल के ख़त्म हुए और कल उससे भी बड़ी दुर्घटना हुई, ऑक्सीजन कभी किसी भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन की लाइन बंद नहीं होती। कल पूरी ऑक्सीजन की मेन लाइन 2.5 साल पहले प्लांट लगा, करोड़ों रुपए खर्च हुए, फोटो खींची, झांसी में 18 जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे उद्घाटन में आए, अपनी फोटो छपवाई, और कल ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑपरेशन पर मरीजों की जान पे बनाई, और आज सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना में भी अपनी जान पे खेल के लड़ाई लड़ी, उन कर्मचारियों को ना मास्क मिलता, ना ग्लव्स मिलते, और ना उन्हें वेतन मिलता। तो हम लोग जो ग्लोबल कंपनी है, हमारा कहना है कि आप इनको 3 महीने की नहीं दे पा रहे, 2 महीने की जो आप राशि देते हैं वो वेतन के नाम पे, तो कलंक के 8,000 रुपये में क्या होता? मुख्यमंत्री कह रहे कि 18,000 रुपये से कम किसी को नहीं मिलेगी, और यही सीधा देखने को चलो भाई, आप 2 महीने का 8,000 जो देते हैं वो इनके खातों में डालें। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है कल, जो उसकी लाइन में, क्योंकि किसी भी कंपनी जो इस्टेब्लिश करती है ऑक्सीजन की लाइन या प्लांट, तो उसकी 7 साल की गारंटी रहती। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के मानक हैं, और अगर 1 सेकंड भी ऑक्सीजन बंद होती है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, वो जेल के सीटों के अंदर होता है, लेकिन वो भी इनने नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों को हक मिले, और जो भ्रष्टाचार हुआ उन पर कार्रवाई हो, और हम लोगों को बार बार केवल वेतन के लिए नहीं आना पड़े। सिस्टम होना चाहिए कि हर महीने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन सफाई कर्मचारी